प्लेन सेक्शंस ऑफ कोनिकॉइड्स वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स ऑन सेंट्रल प्लेन सेक्शंस वीडियो नंबर 2 एंड लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 3। Prove that the section of central conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 by a tangent plane to the cone x square upon b plus c plus y square upon c plus a plus z square upon a plus b equals to 0 is a rectangular hyperbola। तो ये क्वेश्चन कौन का इक्वेशन है, इसको आप समझते हैं ना। दिस इज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, होमोजीनस। दिस इज होमोजीनस सेकंड डिग्री इक्वेशन। So it always represents a cone with vertex at the origin। तो एक रिजल्ट पहले लिख दे रहा, फिर शुरुआत करते हैं। वी नो दैट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वी नो दैट द प्लेन ux प्लस vy प्लस wz इक्वल टू 0 touches the cone x square upon क्या ले लो बताओ, एक्स स्क्वायर अपान नहीं था, हम लिखवाए ऐसे लिखवाए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इफ यू स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पहले तो ये रिजल्ट हम लोग जान लें, इसका इसमें जरूरत पड़ेगा, है ना। टेंजेंट प्लेन टू द कोन, ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1/b प्लस सी है तो 1/k करके ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखना। अब सॉल्यूशन शुरू करें। दिया हुआ सेंट्रल कोनिकॉइड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक कोन दिया हुआ है, दोनों को लिख के नंबरिंग कर दी है। नंबर 2, सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड किसके द्वारा? बाई अ टेंजेंट प्लेन टू दिस कोन। Let ux plus vy plus wz equals to 0 be a tangent plane to the cone। ये इसका टेंजेंट प्लेन है, यानी ये इसको छुएगा। देन बाय द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी then by the condition of टेंजेंसी, ये लिखा है
यू स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. दैट इज बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस सी प्लस ए इंटू वी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0. बट दिस इज द कंडीशन. अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में नेचर ऑफ सेक्शंस की चर्चा हम लोग किए थे. बट दिस इज द कंडीशन फॉर द सेक्शन of 1/3 to be a rectangular hyperbola. ये जो कंडीशन है, इस प्लेन के द्वारा इस सेंट्रल कोनिकॉइड के जो सेक्शन काटे गए हैं वो सेक्शन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, इस बात के लिए कंडीशन है. और ये कंडीशन है ये इस कोण को छुए तो बात दोनों को मिला दीजिए. हेंस सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड फलाने बाय द टेंजेंट प्लेन टू दिस कोन इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. समझ रहे ना? टेंजेंट प्लेन टू दिस कोन, एक प्लेन लिया और टेंजेंट प्लेन को टच करा दिया, ये आ गया. और ये कंडीशन किसका है? वही टेंजेंट प्लेन, वही प्लेन इसको काटे तो सेक्शन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, इस बात का कंडीशन है. तो इसका फिनिश ऐसे करिए. हेंस द सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड फलाने बाय टेंजेंट प्लेन टू द कोन इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये रहा. बहुत ही स्मूथली और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर को लेके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है चैप्टर थोड़ा भारी पड़ता है. और दुर्भाग्य देखिए कि ये हेवी चैप्टर को बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया गया अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ में. ठीक बात नहीं. फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है कुछ चैप्टर्स हेवी डाल दिए गए. फर्स्ट सेमेस्टर में है नहीं, सेकंड सेमेस्टर में, सॉरी, ये सेकंड सेमेस्टर में 3D 2D. तो अगर हम चीजों को समराइज करें अगला एग्जाम्पल उठाने से पहले, अगर हम समरी अभी तक की समरी लिखें तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए. शुरुआत किया था हमने नॉन सेंट्रल सेक्शन से. शुरुआत था सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड बाय अ प्लेन, यानी प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड्स आर कोनिक्स. ये पहला बेसिक. प्लेन सेक्शन में प्लेन से सेक्शन कर रहे हैं, काट रहे हैं. प्लेन सेक्शंस ऑफ कोनिकॉइड्स आर कोनिक्स. कोनिकॉइड का डेफिनेशन ही यही है, जिस सरफेस को प्लेन से काटने पर कोनिक्स मिले उस सरफेस को कोनिकॉइड कहते हैं. इसी में और भी लिख दे रहा है. प्लेन सेक्शंस ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड्स
are central conics. अब यहाँ पे सेंट्रल प्लेन सेक्शन लिखना था, तो सेंट्रल प्लेन सेक्शन ना लिख के यहाँ पे सेंट्रल कोनिक लिख ही रहा है। सेंट्रल कोनिक तभी मिलेगा जब प्लेन सेक्शन सेंट्रल हो, माने कोनिक्वाइड के सेंटर से होके जाने वाला हो। सेंट्रल कोनिक दो होते हैं, एलिप्स और हाइपरबोला, और नॉन सेंट्रल कोनिक में होता है पैराबोला। ठीक है भाई। इस डेफिनेशन के कंसेप्ट के बाद जो पहली चीज हम लोग पढ़े थे वो नॉन सेंट्रल सेक्शन पढ़े थे हम लोग। सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनिक्वाइड सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनिक्वाइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका सेंटर ओरिजिन है। प्लेन हम कौन से ले रहे हैं? जो इसके सेंटर से होकर ना जाए। बाई प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p is an ellipse comma a hyperbola or a parabola according as एक बड़ी सी क्वांटिटी है BCL स्क्वायर प्लस CAM स्क्वायर प्लस ABN स्क्वायर ग्रेटर देन कामा लेस देन और इक्वल्स टू 0। कहने को समझ लीजिए कि सेक्शन वेक्शन के न्यूमेरिकल के लिए ये पहला बेस यही है। इसको पढ़ने के बाद ही हम लोग तुरंत सेंट्रल सेक्शन को पकड़ लिए थे। नेक्स्ट, सेमी डायमीटर्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आर द सेमी एक्सीज ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन। सेंट्रल प्लेन सेक्शन बाय द प्लेन ux प्लस vy प्लस wz इक्वल्स टू 0। एक वीडियो में आलू के माध्यम से ये सब चीजें आपको खूब बढ़िया से हमने समझा दिया था। एलिप्सॉइड की मदद से समझे थे हम लोग कि जो सेमी डायमीटर है वो सेंट्रल प्लेन सेक्शन का सेमी एक्सिस है। तो ये दो नोमेनक्लेचर एक साथ ही चलेंगे। सेमी डायमीटर आप दिस बोले, चाहे इस प्लेन के द्वारा इसका जो काटा गया सेक्शन है उसका सेमी एक्सिस बोले। नेक्स्ट, कोन जनरेटेड बाय सेमी डायमीटर ऑफ लेंथ r। कोन जनरेटेड बाय सेमी डायमीटर ऑफ लेंथ r, मतलब लेंथ, सेमी डायमीटर का लेंथ इन्वॉल्व्ड है। कोन जनरेटेड बाय अ सेमी डायमीटर ऑफ लेंथ r इज
ए आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन अदर वर्ड्स, इसी बात को हम ऐसे लिख दें, इन अदर वर्ड्स, cone generated by a semi-axis of length r is यही ए आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 आप जरूर देख लें, फिर से देख लें। बहुत ही ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट उसमें एकदम क्लियर किया गया। फिर धीरे धीरे हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ें, सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए, मैथमेटिक्स समझ में आनी चाहिए, उसका मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, प्रॉब्लम्स का क्या है। कभी कोई प्रॉब्लम तुरंत हो जाता है, कभी थोड़ा टाइम लेता है, कभी ज़्यादा टाइम लेता है। ये स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। द सेंट्रल प्लेन माने वह प्लेन जो इसके सेंटर से होकर जाता है, माने यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0। ये प्लेन हमेशा किसी न किसी कोण को टच करेगा। यही सब बातें आलू के माध्यम से वीडियो नंबर 2 में समझाई गई। नेक्स्ट, the central plane always touches some cone. The central plane always touches some cone generated by सेमी डायमीटर्स ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड कह दें, या सेमी एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड कह दें, जनरेटेड बाय सेमी डायमीटर्स ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड। हाँ, ये समरी बताना बहुत जरूरी था कि एक बार आप भी अपने नोट्स में इस तरीके से लिख लें और यदा कदा इस चीज को पढ़ते रहें, दिमाग में बैठा रहेगा सारी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़े थे कि जो सेक्शन बनेगा उसके सेमी एक्सिस की लेंथ कैसे निकाली जाएगी। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन, सेंट्रल प्लेन सेक्शन, सेंट्रल कोनिक होता है जो कि एलिप्स होगा और हाइपरबोला होगा। एलिप्स का पर्टिकुलर केस होता है सर्किल, हाइपरबोला का एक पर्टिकुलर केस होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन ऑफ ax square plus by square plus cz square equals to 1 by the plane ux plus vy plus wz equal to 0 are given by the equation bcu square plus cav square plus abw square multiplied by r to the power 4 minus bracket b plus c multiplied by u square capital C है ना, plus c plus a multiplied by v square plus
a plus b multiplied by w square this whole multiplied by r square plus u square plus v square plus w square इक्वल्स टू 0। पिछले वीडियो में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़े थे। ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स होंगे कैसे, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर जैसे। लेट r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर बी इट्स रूट्स, देन नंबर 1 r1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 r2 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 implies that section is an ellipse। section is an ellipse with area pi upon p under root ABC, where p is length of perpendicular from the center 0 0 0 to the tangent plane parallel to ux plus vy plus wz equals to 0। दूसरी बात, एक रूट पॉजिटिव हो दूसरा रूट नेगेटिव हो, r1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 r2 स्क्वायर लेस देन 0। अब इसे नेगेटिव कर दो, इसे पॉजिटिव कर दो, दो मान r स्क्वायर के आएंगे ना, देख लो, जो पॉजिटिव वाला उसको r1 स्क्वायर लिख दो, जो नेगेटिव वाला उसको r2 स्क्वायर लिख दो। implies that section is a hyperbola। section is a hyperbola। थर्ड, r1 square plus r2 square equals to 0 implies that section is a rectangular hyperbola। section is a rectangular hyperbola। ये नोट्स बना लीजिए बढ़िया से, रेक्टेंगुलर हाइट बहुत काम आएगा। फोर्थ, r1 square equals to r2 square implies that section is a circle। section is a circle, सर्कुलर सेक्शन है। आगे चल करके सर्कुलर सेक्शन हम पढ़ेंगे और ब्रॉड सेंस में, नॉन सेंट्रल सेक्शन उसमें अप्रोच दूसरा होगा। इसके बाद आखिरी चीज जो अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेंट्रल एक्सिस। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेंट्रल एक्सिस बोल दिया, सॉरी, सेमी एक्सिस ऑफ द सेंट्रल सेक्शन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेमी एक्सिस, इलिप्टिक सेक्शन में एक्सिस होंगे, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और हाइपरबोलिक सेक्शन में ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन of central plane section of ax square plus by square plus cz square equals to 1 by the plane ux plus vy plus wz equal to 0 are given by AR square minus 1 multiplied by L upon U equals to BR square minus 1 multiplied by M upon V
इक्वल्स टू सी आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन डब्ल्यू, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, DCs of axes of semi axis. देखो ध्यान रखना, सेमी एक्सिस या एक प्लूरल में ना बोल के सिंगुलर में बोलते हैं, सेमी एक्सिस कोई एक लाइन होगा तो सेमी एक्सिस का जो डीआरस होगा वो पूरे एक्सिस का भी वही होगा ना। अरे भाई इस लाइन का डीसीज मान लो LMN है तो इसको उतना इधर बढ़ा दें तो उसके कितने होंगे, वही होंगे ना। ये नोट्स बेटा आप कायदे से लिख लो अपने नोट्स में और इसको यदा कदा दोहराते रहो। इतनी बातें तो हमेशा आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, ठीक। अब चलो एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये कल हमें लगा कि हम ऐसा नोट्स आपको लिखने की सलाह दें। Example 4. Prove that all plane sections of ax square plus by square plus cz square equals to 1, which are rectangular hyperbolas and which pass through the point alpha beta gamma, touch the cone x minus alpha whole square upon b plus c plus y minus beta whole square upon c plus a plus z minus gamma whole square upon a plus b equals to 0। बढ़िया सा एग्जाम्पल है। इसमें ओरिजिन को हम शिफ्ट करेंगे पहले, फिर उसको अपनी पुरानी स्थिति में लौटा लाएंगे। जो इक्वेशन दिया है पहले उसको लिख के नंबरिंग कर दें। एक ये है, बस। वी नो दैट if section of one by the plane ux plus vy plus wz equals to 0 is a rectangular hyperbola then वही कंडीशन फॉर सेक्शन टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर प्लस c प्लस a मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई w स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबर 2, अब देखो, प्रूव दैट ऑल प्लेन सेक्शन ऑफ दिस विच आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड विच पास थ्रू द पॉइंट दिस टच दिस कोन। सो लेट अस कंसीडर, अभी तो हमने ये पढ़ा कि इसका सेक्शन इस प्लेन के द्वारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो ऐसा होगा।
अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा से होकर जाने वाला वह प्लेन लिखो जो इस प्लेन के पैरेलल है। लेट अस कंसीडर द प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा। Let us consider the plane through alpha beta gamma and parallel to ux plus vy plus wz equal to 0. Let us consider, है ना, कोलन। तो ये हो जाएगा u इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस v इंटू वाई माइनस बीटा प्लस w इंटू जेड माइनस गामा इक्वल्स टू 0। अगर जरा भी आपको बेसिक नॉलेज हो प्लेन चैप्टर का। नंबर 3, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट drs होता है नॉर्मल का। Since 3 is parallel to 2, ठीक है ना, एक मिनट, ये यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड के पैरेलल है। Since 3 is parallel to ux plus vy plus wz equals to 0, therefore देखो ये लिखा है, इसका सेक्शन इसके द्वारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने की शर्त ये है, इसी का सेक्शन उस प्लेन के द्वारा जो इस प्लेन के पैरेलल और अल्फा बीटा गामा से होकर के जाता हो, मतलब उसके द्वारा काटा गया सेक्शन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, उसके लिए शर्त वही होगा। भाई इलिप्सॉइड है, इस प्लेन से काटे चाहे इसके पैरेलल एक प्लेन से काट दिए, सेक्शन का नेचर वही होगा। Therefore, if the section of one by 3 is a rectangular hyperbola, then the condition will be same, b plus c into u square plus c plus a into v square plus a plus b into v square equals to 0. Shifting the origin to alpha beta gamma, new equation of plane 3, new equation of plane 3 which touches the cone x square upon b plus c plus y square upon c plus a plus z square upon a plus b equals to 0. Number 4. यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया।
न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 इज ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0। x माइनस अल्फा की जगह x हो जाएगा, ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0। अल्फा बीटा पर शिफ्ट कर दिया ना, x रिप्लेस होगा x प्लस अल्फा से, y रिप्लेस होगा y प्लस बीटा से, z रिप्लेस होगा z प्लस गामा से, तो ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0 आ जाएगा। तो न्यू इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 इज फलाने विच, अब इसका गुण लिखना है, विच टचेज द कोन। ये शर्त है ना, याद है कि नहीं? यही शर्त इस बात का भी है कि यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर 0 इस कोन को छुए, तो यही आएगा। लौटा लाइए फिर, ओरिजिन को आपने शिफ्ट किया था अल्फा बीटा गामा पर, फिर उसको अपनी मूल स्थिति में वापस ले आइए। अगेन शिफ्टिंग द ओरिजिन बैक, अगेन शिफ्टिंग द ओरिजिन बैक फ्रॉम अल्फा बीटा गामा, उसमें तो टू अल्फा बीटा गामा, फ्रॉम अल्फा बीटा गामा, गामा वी है x माइनस अल्फा, जहां x लिखा हुआ x माइनस अल्फा कर दो, स्क्वायर अपॉन p प्लस सी प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन c प्लस a प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। All plane sections of ax square plus by square plus cz square equal to 1, which are rectangular hyperbolas and which pass through the point alpha beta gamma touch the cone। ये लिखा है ना, which touches the cone, तो वही चीज है, touch this cone। हेंस करके वही क्वेश्चन वाला लैंग्वेज उतार दे लास्ट में, अच्छा लगेगा। हाँ, एग्ज़ाम के पेपर में कॉपी में जो है ना, हर क्वेश्चन की एक फिनिश लिखा करो। अगर प्रूव दैट शो दैट वाले सवाल हैं तो शो दैट प्रूव दैट हटा के हेंस लिख दो, पूरा उतार दो, हो गया। ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। थैंक यू। ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं।